देखिए, एक आपका टेस्ट होता है, इस टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम एक एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं, इसको यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर में। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और दूसरा होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। दो टाइप का टेस्ट है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है मतलब इसका यूज नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर। ये पढ़ना है बट इसका यूज क्वेश्चन में कहीं नहीं है। ये आपको एनीहाउ पढ़ना पड़ेगा, इसी का यूज करके क्वेश्चन में आना है हमेशा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? वो सिंपल है कि अगर कोई चीज को हमको मैक्सिमम करना है ना, मैक्सिमम। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट एक बार करना है, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट दो बार करना है। तो पहले आपको dy बाई dx निकालना है, सबसे फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है। एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसमें एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, या फिर इसी लोकल भाषा में कहते हैं इसको टर्निंग पॉइंट। अब सर ये क्या होता है? देखिए, सिंपल में समझोगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। यूज इसको नहीं कहीं भी करना है, इसको पढ़ना भले है बट कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन का एग्जाम में इससे नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएट करना है। एक तो आप लोग पढ़ते हैं dy बाई dx, ये कितना बार डिफरेंशिएट किया गया? ओनली वन टाइम। अगर कहीं लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? दो बार डिफरेंशिएट करना, इसी को कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अगर कोई क्वेश्चन को आप सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करके ही सॉल्व कर रहे हैं मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए, तो उसे कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसका भी लिखा है, उस तरीका को भी डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, इसको भी डिस्कस कर देंगे, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। आपको यूज करना किसका है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का, अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या होगा? dy बाई dx को निकालना। क्या निकाल रहा है ना? dy बाई dx सब निकल जाएगा। सेकेंड काम आपका है कि एक्सट्रीम पॉइंट निकालना। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब मान लो कि हम लोग के पास कोई फंक्शन था, उस फंक्शन का ग्राफ u इस तरह बना। यहाँ टर्निंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। जहां जहां ग्राफ टर्न किया, ग्राफ टर्न यहाँ किया, ग्राफ टर्न यहाँ किया, ग्राफ टर्न यहाँ भी किया। ए बी सी ये तीन ऐसे पॉइंट है जहां पर ग्राफ टर्न किया है। इस तीन पॉइंट को हम लोग करेंगे टर्निंग पॉइंट, जैसे का नाम क्या हो? क्रिटिकल पॉइंट, या इसी को कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। यहाँ होगा क्या? तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो किसके पैरेलल है वो? एक्स के पैरेलल। इस पॉइंट पर भी टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स के पैरेलल है। और इस पॉइंट पर भी टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स के पैरेलल। जब ये तीनों टेंजेंट एक्स के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या होता है? dy बाई dx पर। dy बाई dx को ना स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। इतना इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको जीरो करें क्यों? टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जहां टेंजेंट किसके पैरेलल हो? एक्स के पैरेलल हो। जब टेंजेंट एक्स के होगा पैरेलल तो dy बाई dx का मान क्या होगा? जीरो। और जब dy बाई dx का मान जीरो होगा, इसको सॉल्व करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने का मतलब ये हुआ ग्राफ किस किस पॉइंट पर जीरो है। मान लो x का मान ये 1 है, मान लो ये x का मान कितना है? 2 है। ये मान लो x का मान कितना है? 4 है। इसमें x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 4 पर। इस तीन पॉइंट पर ग्राफ क्या किया? टर्न किया। नहीं, इस तीन पॉइंट पर ग्राफ टर्न किया। एक बात और थोड़ा समझाने में मैं ग्राफ को चेंज कर रहा हूं। इस तीन पॉइंट पर ग्राफ टर्न किया ए बी सी पर, और इन तीनों पॉइंट में टेंजेंट का स्लोप जीरो है। बस इस तीनों पॉइंट में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? ये है कि ये है कि ये है? ये है ना। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां पर? 4 पर। मिनिमम कहां पर? बी पर। कम से कम बी पर है ना, अधिक से अधिक सी पर, कम से कम बी पर, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई ग्राफ जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा टर्निंग पॉइंट पर होगा, या मिनिमम भी कहां होगा? टर्निंग पॉइंट पर होगा। जहां टर्न करेगा वहीं पर चांस है मिनिमम होने का भी, कम से कम। जहां टर्न किया, टर्न क्या ये, इस पॉइंट पर ही चांस है किसका होने का? मैक्सिमम होने का।
मिनिमम या मैक्सिमम कहाँ होगा, टर्निंग पॉइंट पर होगा, और टर्निंग पॉइंट को निकालने के लिए हमें dy बाई dx का मान किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। वहां से उसको निकाल लेंगे, वहां से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकाल लेने के बाद यहाँ से x का मान जो भी आएगा, मान लो a b c तीन मान, a x का मान a मान लो, x का मान b है, x का मान c मान लिया। अब क्या करना है आपको, डबल डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर खोल लिया। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर में जो कुछ होगा वहां x का मान कभी आपको a पुट करना है, कहीं b पुट करना है, कहीं c पुट करना है, तीनों पुट करना है। तीनों पुट करने के बाद देखना है कि जिसमें अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर का मान पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब क्या, मोर देन 0 आया, तब x का मान क्या पुट करने पर, a पुट करने पर, तो समझ जाना कि वो पॉइंट किसका है, दैट इज x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ व्हाट, लोकल मिनिमा। तो अगर लोकल मिनिमा क्या होता है, देखिए अगर मैं फिगर को और क्लियर करूं, ये आप ग्राफ देख रहे होंगे, मिनिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ भी है, मिनिमम और कहाँ है, मिनिमम और कहाँ है, मिनिमम और यहाँ पर भी है, दो जगह पर मिनिमम वैल्यू, बट सबसे कम कहाँ है, यहाँ क्या, यहाँ। तो इसका लोकल मिनिमम ये भी है, ये भी है, बट इसको हम कहेंगे मिनिमम सबसे कम जो होगा वो ये होगा। देखिए दोबारा बोल रहा इसको, बात बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन भाई लिखा दिया आपको, लेकिन फिर से इसको मेरा बोल रहा है ये कि अगर कोई भी ग्राफ दिया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट जहां जहां टर्निंग पॉइंट एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये सब टर्निंग पॉइंट को हम लोग टर्निंग पॉइंट भी करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट भी करते हैं, या स्टेशनरी पॉइंट भी करते हैं। इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट उस पॉइंट को कहेंगे यहाँ पर थोड़ा क्या 0। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने का मतलब होता है पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहला स्टेप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। सेकेंड स्टेप में फॉर व्हाट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल फॉर स्टेशनरी पॉइंट को सबसे ज्यादा यूज यही होता है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0, क्योंकि बता दिए ना जहां जहां ग्राफ टर्न करेगा वहां वहां टेंजेंट एक्स के पैरेलल होगा, जब एक्स एक्सिस के होगा पैरेलल, डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 होगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से एक्स का मान मिलेगा, एक्स का मान क्या ए मिलेगा, बी सी, मान लो एक्स का मान ए से आया कुछ, चलिए एक्स का मान 3 निकाल लिए। अब क्या निकालना है आपको, सेकंड स्टेप में डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकालना, मतलब इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना है। और आखिरी स्टेप में ये बोल रहा हूं कि सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद जो आया उसमें एक्स का मान ए पुट करना है, बी पुट करना है और सी बारी बारी से पुट करना है। अगर इसका मान मतलब अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मान मोर देन 0 आया, समझ जाना कि मान लो एक्स मान लो कितना पाया, एक्स इक्वल टू पाया, समझ जाना कि एक्स इक्वल टू ए क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। अगर मोर देन 0 मिनिमा होगा और अगर लेस देन 0 आया, अगर लेस देन 0 आया मान लो एक्स इक्वल टू बी पर, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। बस इतना ही 4 स्टेप को ध्यान रखिए, आप सब क्वेश्चन बनेगा। यही 4 पॉइंट है तो ध्यान रखिएगा मेनली। मतलब आपको इस चैप्टर में बस ये 4 पॉइंट को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला क्या बोले आपको, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड में डिफरेंशिएट किया हुआ को इक्वल करना है 0 के, किस चीज के निकालने के लिए, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए, वहां से एक्स का मान निकाल लेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद डबल डेरिवेटिव में एक्स का डिफरेंट वैल्यू उसको पुट करना है, जिस पर पॉजिटिव आया वो मिनिमा, जिस पर नेगेटिव आया वो मैक्सिमम, बस ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस जो हम दिए उस पर काम करते हैं ताकि आपको मालूम चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है एग्जाम में।
फर्स्ट क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना, चलिए लिखोगे यहाँ पर लेट क्वेश्चन नोट हमें सब कर ली तो लिखना लिखाओ पहले है ना, उसी को आगे बढ़ा दो, उसी को आगे बढ़ा दो, आगे पढ़ के ध्यान देना हो। क्वेश्चन काफी सिंपल ही है। Among all pair of पॉजिटिव नंबर, दुनिया में जितना भी पॉजिटिव नंबर है उन सारे पेयर में जिसका सम क्या है 24 है और उसका प्रोडक्ट क्या हो मैक्सिमम हो, वैसा नंबर बताना है। ये दुनिया में ऐसे नंबर्स को आप बताइए जिनको जोड़ने पर 24 आए हमेशा और गुना करने पर वो गुना क्या हो मैक्सिमम हो। ठीक है, ध्यान देना। तो नंबर पता आपको नहीं है, मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी, क्या मान लेंगे x, वो सेकेंड नंबर क्या मानना पड़ेगा 24 माइनस x, सही है मानेंगे ना, क्योंकि दो नंबर का सम क्या दिया हुआ 24 दिया हुआ आपके पास। अब एक ट्रिक मेरा क्या वो ध्यान रखना था, जिस चीज को मैक्सिमम करने का है, जिस चीज को मैक्सिमम करने का है या मिनिमम करने का है उसी को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है उसको डिफरेंशिएट करना है। थिंग्स विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हैज टू बी व्हाट डिफरेंशिएट, मींस डिफरेंशिएट उसी को करेंगे जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए। ब्रो किसको कहा मैक्सिमम करने के लिए प्रोडक्ट, मान लेंगे लेट प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है ना, लेट प्रोडक्ट को जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको y मानते हैं ना, तो हम मान लेंगे लेट प्रोडक्ट b कितना p, p को क्या x इंटू 24 माइनस x नहीं कर सकते, नहीं कहेंगे p का प्रोडक्ट हो गया, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 24 माइनस x, इसी को डिफरेंशिएट करना है। मतलब वो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट x ना, तो क्या इसको dp बाय dx नहीं कर सकते, हम बार बार करें उसी को मैक्सिमाइज, जिसको मैक्सिमाइज करना है इसको मिनिमाइज करना है उसी को डिफरेंशिएट करना हमेशा। क्वेश्चन में कहा प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है ना, तो मान लीजिए प्रोडक्ट को p और p का मान x इंटू 24 माइनस x होगा, इसको मैक्सिमाइज करना है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने 24 माइनस 2x आएगा, नहीं आएगा 24x का 24 आएगा, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x। ठीक है, एक अभी स्टेप काम हुआ, इसको स्टेप 1 कहेंगे ना, ये स्टेप 1 हुआ मींस dy y dx निकल गया। अब अगला स्टेप पे क्या था, टर्निंग पॉइंट ग्राफ कहां टर्न किया, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फॉर क्या कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट यूज मत करना, फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या करना पड़ेगा dy dx, मतलब क्या dp dx इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो dp dx का मान क्या हो गया 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, यहाँ से x का मान क्या आएगा 12 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट तो सिर्फ एक ही आया वो 12 आया। अगर आपको मान लो कि क्वाड्रेटिक बनता तो इसका 2 बनाता, क्यूबिक बनता इसका 3 बनाता, तो ए बी सी वही हो गया, एक मान ए आया, 2 मान तो ए भी मानेंगे, 3 मान तो ए बी सी हो जाएगा। अब तीसरा वर्ग क्या था आपका, अगेन डिफरेंशिएटिंग ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा d स्क्वायर p बाय dx स्क्वायर, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा सिर्फ -2 आएगा, नहीं आएगा 24 का 0 हो गया ना, -2 तो सिर्फ -2 होगा। डिफरेंशिएट कर क्या इसमें x आया क्या, इसमें x नहीं आया तो आप इसको इंटू 1 कर सकते हैं, इंटू 1 को आप बिल्कुल x पे पावर क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। अब x का मान 12 पुट कीजिए तो एट x इक्वल टू कितना 12, x इक्वल टू 12 पुट करना है ना, इसको पुट करो कितना करने पाएगा, इसको पुट करेंगे इसमें x इक्वल टू 12 तो सॉल्व करें -2 ही आएगा ना, -2 है प्लस की माइनस नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव मींस लेस देन 0, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट p इज मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हुआ, जब x का मान क्या लेंगे 12 लेंगे, तो x का मान 12, दैट इज कह सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर 12 और सेकंड नंबर भी हमारा इस फॉर्मूला से क्या होगा 24 में 12 गया। इसका मतलब है कि दो नंबर जिसको जोड़ने पर 24 आ रहा हो, नंबर तो बहुत सारे हैं, मान लो नंबर 6 4 भी है, नहीं 6 4 नहीं है 24 सम है ना, मान लो आपका 22 2 भी है,
21 3 भी है, नंबर आपका 20 4 भी है, बहुत से नंबर है, 12 12 भी है। बट इसको गुना करो कितना 44 वाली आएगा, इसको गुना करो क्या आएगा 53 आएगा, इसको गुना करो कितना 80 आएगा, इसको गुना करोगे 144, इससे अधिक कोई होगा कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ दो नंबर हम 12 12 लेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, ये निकालने का है। तो इस तरीके से कहीं प्रॉब्लम किसी को समझने में है तो बताओगे। तो एक कम क्वेश्चन देंगे आप लोग को, जो ट्रिक है वो ट्रिक को मैं बगल में नोट कर रहा हूँ, इससे ध्यान रखिएगा, यूजेस का करना पड़ेगा क्वेश्चन करना, और इससे जब भी क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग टाइप का ही पूछेगा। देखिए ट्रिक क्या, पहला ध्यान देना सभी, एक तो तरीका बोल लीजिए आपको हम फर्स्ट बताया थे dy बाई डी निकालना है, सेकेंड में dy बाई डी इक्वल टू क्या करना, जीरो करना है। क्यों करते हैं इसको, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। थर्ड में डबल डेरिवेटिव निकालना है। फोर्थ में जो x का मान जहां जहां जीरो हुआ था उसको पुट करना है, अगर नेगेटिव तो मैक्सिमम, पॉजिटिव तो मिनिमम। इसके अलावा क्या है, डिफरेंशिएट उसी को करना है, डिफरेंशिएट उसी को करना है जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, अगर सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो ds बाई डी एक्स, वॉल्यूम करना है dv बाई डी एक्स, ठीक है, एरिया करना है dA बाई डी एक्स रहेगा। पहला पॉइंट ये हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट ये था। सेकेंड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होगा, जो कुछ दिया गया है, अभी तक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ सम इज 24 लिखा हुआ है ना, कहीं पर लिखा रहेगा कि द सर्किल इज गिवन, सर्किल दिया हुआ आपके पास, सर्किल जब दिया गया है सर्कल का रेडियस क्या कांस्टेंट नहीं होगा। जो चीज गिवन होगा, जो चीज गिवन होगा उसे हमेशा मानना है कि आपको कांस्टेंट, कांस्टेंट मानना है, ठीक है। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है जो हाईली इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें ये करना है कि आप जिसको डिफरेंशिएट करना है, मान लो हमको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोडक्ट वाले फंक्शन में बोलो अभी वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक है ना, हो सकता है मान लो वॉल्यूम ऑफ निकाले आप सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पड़ेगा पाई आर स्क्वायर पड़ेगा, यहाँ एस भी वेरिएबल आर भी वेरिएबल, तो आपको प्रयास करना है कि या तो इस h को r में कन्वर्ट कर दें या इस r को h, पाई को दिक्कत है, पाई कांस्टेंट, मतलब अगर वेरिएबल दो टाइप का है उसको सिंगल वेरिएबल लाना में थोड़ा काम रहेगा, वो ऊपर वाले डाटा से मिल जाएगा अपने आप। जैसे यहाँ पर 24 आपके पास है कांस्टेंट, अगर तुम y मानते हो, मान लो फर्स्ट नंबर x मान सेकंड y का है, ये x इंटू y होता कि नहीं होता। अब याद करो x प्लस y दोनों का सम क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, y का मान अपने आप क्या निकल जाएगा, मान सकते यहाँ क्या पुट कर देंगे, ठीक है ना। अगर दो वेरिएबल रहेगा सिंगल में लाना, बस यही तीन काम है, मतलब दो वेरिएबल, दो या तीन वेरिएबल रहेगा तो सिंगल वेरिएबल में लाना है, बस यही तीन तरीका आप याद रखिए, कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी मेरा रहेगा। ये मेरा खुद का तरीका है, ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है चारों, ये चारों बुक का है, ये खुद का मेरा, ठीक है। क्या बोले आपको, जिसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको मैक्सिमाइज करना है या जिसको मिनिमाइज करना है उसी को डिफरेंशिएट करना है, हमेशा उसी का फंक्शन फॉर्म करना है। दूसरा जो गिवन है वो क्या हो, कांस्टेंट। और तीसरा अगर आप जिसको डिफरेंशिएट करने के लायक बनाए हैं उसका वेरिएबल अगर दो होगा तो सिंगल में लाओगे उसको, ठीक है, उसके बाद प्रूफ प्रोडक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। नोट करो तरीका को भी अलग से, और ये तो आप जान ही रहे हैं। अब एक देंगे क्वेश्चन अपने आप में आएगा, कैसे बने फटाफट इसको पास करो। देखो एम अंक all pairs of positive number with product 256 with product 256
which product 256 find those whose sum is least। हम आपसे पूछ कर बनाएंगे इसको, तब हमें आएगा। आपने सीखा है इसे? क्वेश्चन सीखना ही दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है जो कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। जो सिखा रही जो क्वेश्चन आपको दिए, पहला है, दूसरा एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ये जो आएगा आपको खुद बोल देंगे। ये सब बस बेस है, सिखा रहा आपको, जड़ बना रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से गाना भी लोग को है, पूछेंगे आप लोग से हम। अमंग ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर, जितना भी पॉजिटिव नंबर दुनिया में है उन सबों में किसी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? तो दो नंबर आप कहां पहचान लिए? इनका और पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? मतलब दो नंबर। दो नंबर पता आपको नहीं ना, तो पहले क्या मानेंगे? लेट टू नंबर दी, क्या मानेंगे फर्स्ट में? एक्स एंड व्हाट 256 बाय एक्स। और क्यों? अगर मान लो शुरुआत में तुम दो नंबर को एक्स और वाई मानते, एक्स इंटू वाई का मान 256 लिखते ना, वाई का मान क्या आता? 256 बाय एक्स नहीं आता। मतलब हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया दो सिंगल वेरिएबल में, क्या कर लिया ना। अब बोलो यहाँ पर ध्यान जिनसे पूछूंगा जवाब उन्हीं का होगा। इसके बाद क्या करना है तुम बताओगे। अब क्या करें इसके बाद? हाँ किसको करेंगे? किसको डिफरेंस किसको करेंगे? मानेंगे ना, दोनों को प्लस क्या लिखें? लेट सम बी, सम को लिस्ट कर लिखा रहा, सम को मिनिमाइज करना है। सम मींस एस, लेट सम बी एस, और एस को क्या कर सकते हो? एक्स को एक्स प्लस 256 एक्स नहीं कहोगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, समझ लो ना। बोलो यहां से क्या निकालोगे? यहां से ds बाई dx निकालोगे। उसके बाद क्या निकालोगे? ds बाई dx का मान इक्वल टू 0 करोगे। उसके बाद यहां से x का मान निकल जाएगा। उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करोगे, x का मान पुट करोगे, जिस पर नेगेटिव मैक्सिमम। हम लोग में अधिकांश स्टूडेंट्स इसको लेंथी कर रहे हैं, ऐसे लेकर के नहीं करना। इसको सिंपल में x को x छोड़िए, इसको 256 x के पावर 1 है ना, ऊपर क्या होगा? x के पावर -1, सिंपल बनेगा, उतना लंबा कर जा रहे हो। अब डिफरेंशिएट तो क्या आएगा? ds बाई dx, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस 256 बाहर रहा, x के पावर n क्या होगा? n x n माइनस 1, सही है। n मींस -1 -1 फ्रॉम फॉर्मूला होगा, क्या कहोगे इसको? 1 का 1 छोड़ दोगे, प्लस गुना माइनस, -256 -1 क्या? -2 होगा, -2 नीचे आएगा, क्या आएगा? बस हो गया। इतना इक्वल 0 करेंगे, x का मान आएगा 16। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव में भी ui भी नहीं लगाना है, इसी पर 1 का 0 हो गया, बाहर रहेगा। कर लोगे सबने? 16 आएगा, 16 और 16। देखो एक्सट्रीम पॉइंट के लिए ds बाई dx इक्वल 0 करोगे, 1 माइनस 256 बाय एक्स स्क्वायर का मान 0 आएगा, 1 इक्वल टू 256 बाय एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इनटू 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256 होगा। एक्स का मान कितना आएगा? √256 मींस कितना? 16 आ गया, एक्स का मान निकल गया। अब डबल डिफरेंशिएट कर दो, आप खुद कर दो। डबल डिफरेंशिएट किया हो, गलत किया हो, तुमका आंसर नहीं आ रहा। डबल डिफरेंशिएट करने इतना हो गया। देखो 1 का क्या 0 होगा, माइनस रहेगा, बात नहीं, 256 रह गया, एक्स के पावर -2 होगा, उसको डिफरेंशिएट को क्या आएगा? -2 इंटू एक्स के पावर -2 -1 कितना? -3 है। क्या इसको लिखोगे? -256 गुना -2 -500 12 बाई कितना? x3। एक्स का मान कुछ भी पुट करेंगे, ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा ना, नहीं आएगा? एक्स का मान क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस तो कर दिया जी, तो आंसर भी सही हम लोग का आ गया। x का मान 16 पुट करोगे, प्लस में आएगा। प्लस का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम की मिनिमम, और मिनिमम का मतलब क्या होता है? लिस्ट। तो क्या लिस्ट ही करना पड़ेगा ना, मैक्सिमम रहेगा तब लेना नेगेटिव, मिनिमम या लिस्ट में पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना।
मिनिमम